कभी आप लोगों ने सोचा, कभी नोटिस किया कि कैसे पुरुष जो है वो वॉर स्टोरीज, बहादुरी और ऐसे सब जहाँ पर संघर्ष हो, ऐसी वाली कहानियों से प्रभावित होते हैं, जबकि विमेन जो हैं, जो स्त्रियां हैं, वो सॉब स्टोरीज से प्रभावित होती हैं। अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर नोटिस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यात्रा कर रही थी, तो मेरे जो आगे वाली सीट थी उस पर एक महिला बैठी हुई थी, मेरी माँ की एज की रही होंगी। मैंने देखा कि वो फ़ोन पर कुछ देख रही थी और मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि जनरली जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ईयरफोन वगैरह नहीं लगाते हैं। तो वो जो है बहुत तेज़ से देख रही थी उसको, और बहुत इन्वॉल्व थी उसमें, क्योंकि उनकी बेटी ने या बहू जो भी उनके साथ बैठी होगी उनको इशारे में बोला कि मम्मी या तो थोड़ा वॉल्यूम कम करो या ईयरफोन लगाओ। और वो क्या देख रही थी, वो अनुपमा का कोई एपिसोड था। आपने इस सीरियल के बारे में काफ़ी सुना होगा। मैंने भी इधर उधर से पॉपअप हुई रील्स में देखा है, ठीक है। किसी एजेंडा के तहत आपको ये ज़बरदस्ती रील्स दिखाई जाती हैं। कुछ तो एल्गोरिथम ऐसा है कि वो दिखाई जाती हैं, आप नहीं देखना चाहते हैं फिर भी आपको दिखाई जाती हैं। तो मैंने देखा कि वो काफ़ी इन्वॉल्व थी। फिर मुझे उससे याद आया कि जब हमारे टाइम पर जब ये सीरियल बहुत ज़्यादा चला करते थे, एकता कपूर वाले, और हमारे घर में सीरियल का माहौल इसलिए नहीं था कि मैं कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारे घर में न्यूज़पेपर आता था। और मुझे याद है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, तुलसी का पति मर गया। हाँ, तो मुझे लगा कि ये अजीब सी खबर है, और फ्रंट पेज न्यूज़ थी छोटी सी। तो फिर मेरे दोस्तों से और सबसे बात करके पता चला कि ये एक सीरियल का कैरेक्टर है जिसकी मृत्यु हो गई है, और भारी डिमांड पर, विमेन की भारी डिमांड ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे मोहल्ले में मैं देख रही थी कि अजीब सा माहौल है, और वो जो आंटियाँ जो कुछ और डिस्कशन करती थी, आज ये डिस्कशन कर रही हैं कि अरे नहीं, तुलसी का पति मरना नहीं चाहिए था। तो ये वही आंटियाँ हैं जो हम लोगों से कहती हैं कि आप जो है फिल्मों से जो है प्रभावित हो जाते हैं लव स्टोरीज देख के। एनीवेज, वो थोड़ा दूसरा डिस्कशन है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि एक अजीब टाइप का माहौल बना हुआ है और बड़े परेशान है। फिर वो तुलसी का पति वापस लाया जाता है उस पर्टिकुलर सीरियल में, जो मैंने सुना उस प्रोड्यूसर से कि उसने कहानी चेंज करी एंड ऑल दैट। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कदर महिलाएं प्रभावित होती हैं इस तरह के रोने पिटने वाले सीरियल्स से, इस तरह की काल्पनिक कहानियों से, और रिलेट कर जाती हैं उनसे। तो वही जो मैंने कहा कि जो पुरुष हैं वो हमेशा जो है रिलेट करते हैं ऐसे वॉर स्टोरीज से। खूब संघर्ष है, खून खराबा है, बहुत लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है उसमें, और ये किसी मिशन पे निकले हुए हैं, इनको किसी को बचाना है, तो ये ऐसी स्टोरीज से रिलेट करते हैं। जैसे पाताल लोक की स्टोरी थी, जैसे कि फैमिली मैन की स्टोरी हो गई, ठीक है। लेकिन स्त्रियां जो है वो एक सॉबिंग वर्ल्ड में रहती हैं, जहाँ रोना धोना हो, दुख हो, बहुत कलेश हो, त्रासदी हो, ठीक है। और एक्चुअली तो आपको वापस भी नहीं आने दिया जाता है, ये सब दिखा दिखा के फिर से। हाँ, हो सकता है कि आप हील होने की कोशिश कर रही हो अपने उस संघर्ष से, लेकिन ये सीरियल और फिल्में आपको होने नहीं देंगी। तो मैं बिना फिल्म का नाम लिए बोलूँगी कि ये वैसे एक मलयालम फिल्म के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जिसके आजकल आपको रील्स इधर उधर से, जैसा कि मैंने कहा कि आप नहीं देखना चाहते हैं, पर ये पता नहीं कहाँ से रील्स पॉपअप होती, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से ऐसे स्त्रियां रोती हुई कुछ कुछ शेयर करती हुई दिख जाएंगी, और वो रील्स आपको दिख जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है एक सॉब स्टोरी है, ठीक है। बड़ा संघर्ष दिखाया गया है, महिला का घर के अंदर वाला संघर्ष। अब यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं लगाएंगी महिलाएं, ठीक है। कोई भी स्त्रियां, बहुत कम स्त्रियां हैं, मेरी जैसी एक दो चार और हैं, जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि बहुत सारी बातों में लॉजिक होता है, मगर ये स्त्रियां नहीं लगाती हैं लॉजिक। अब जैसे एक आदमी जो है वो काम पर से घर आया है, लौट कर, आप तुरंत ही कंप्लेंट करना शुरू करें, ये एक बहुत ही वैलिड लॉजिक है कि उस वक्त कंप्लेंट या शिकायत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, तब आप अपनी बात कहनी शुरू करें। उसमें एक सीन मैंने देखा है कि वो कह रहा है मैं दिन भर से जो है काम करके आया हूँ और तुम जो है शुरू हो गई यहाँ पर। तो ये एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि गिव हिम सम टाइम, ओके। तो यहाँ पर वो नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि हाय उसको जो है इग्नोर कर दिया गया। और ये स्त्री जो ऑलरेडी जो है कुछ झेल के बैठी हुई है, जिसकी अभी सास से हाय हाय हुई है, या फिर किसी पड़ोसन से हुई है, या फैमिली में किसी से भी हुई है, वहाँ पर ये रिलेट कर जाएगी, ओहो हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और उसमें जो जो समस्याएं दिखाई जा रही हैं वो बेसिकली, अगर आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप देखेंगे, मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली सेटअप में शादी करके आई थी, वो ज़्यादातर समस्याएं जो हैं वो स्त्री बनाम स्त्री हैं। इट्स वुमेन वर्सेस वुमेन।
तो जो ये बात है कि आपने चावल कुकर में पका दिए, स्वाद नहीं आया, चटनी सिलबट्टे में नहीं पीसी, ये सब प्रॉब्लम्स मुझे लगता है काफ़ी कम घरों में अब रह गई हैं, और जहाँ रह भी गई होंगी वहाँ ख़त्म होने के कगार में, और हैं भी। तो अगेन स्त्री वर्सेस स्त्री हैं, उसमें पुरुष का कहीं भी दखल नहीं होता है। कोई 2-4 घर होंगे जहाँ पुरुष का इसमें दखल होता हो, उनका एग्जाम्पल लेके आप पूरे भारत पर नहीं थोप सकते हो, और ना ही हर स्त्री को ये फील करवा सकते हो ओह ये तो तुम्हारी सॉब स्टोरी है। मैंने जाकिर खान के किसी स्टैंड अप कॉमेडी में सुना था कि उनकी माँ ऐसे रो रो के सीरियल देखती है और कहती है कि देखो तुम्हारी दादी ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया था। तो क्या होता है कि ये आप ना देख रहे हो उसमें, और लड़कियां जैसे मैंने कहा बड़ी जल्दी प्रभावित होती हैं इन सारी चीज़ों से। अभी आप देखोगे तो इतनी प्रभावित हैं कि पूछो मत, जबकि वो देख रही हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, तेज़ी से बदल रही हैं, और कहीं कहीं पर वो खुद कर रही हैं किसी दूसरी स्त्री के साथ यही, लेकिन वहाँ बैठकर रो कर सोशल मीडिया में लिख रही हैं अरे ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको हीलिंग दी ही नहीं जा रही है, हमसे कहा ही नहीं जा रहा है कि ठीक है ब्रेक दैट पैटर्न, अभी हो गया इतना, आगे नहीं करना है। लेकिन हम अब रिलेट कर रहे हैं और हमारे में टॉक्सिसिटी भर रही है, और अब हम बैठकर जो है वो पितृसत्ता और वो पुरुष और 5000 साल का संघर्ष यही सब बोलते जा रहे हैं। उसके पीछे के कारण और निवारण जानने की कोई कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। यहीं पर आप पुरुष को देखिए। नाउ लेट्स मूव टू जितने भी सीरियल और फिल्में बनती हैं जहां पर एक आदमी का संघर्ष दिखाया जाता है, आदमी उससे प्रभावित हो जाते हैं कि अरे वाह भाई ये है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है, खून खराब आया है, बेचारा संघर्ष कर रहा है, घर के अंदर एक नैगिंग वाइफ है। फैमिली मैन देख लीजिए, उसकी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है, उसको वो एज अ जोक दिखा रहे हैं, ठीक है, वो मजाक कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, उसका फ्रेंड कह रहा है अरे ये क्या है, तुम हमेशा यही करते रहते हो, एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट। तो ये लड़कों का और पुरुषों का एक अलग वो दिखाया जाता है, अलग तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है, और वहीं स्त्री के लिए वो सॉब स्टोरी बना के बताई जाती है, ठीक है। पुरुष में आप वो सीरियल देखेंगे तो सीरीज देखेंगे तो उसमें वो अच्छा फादर बनने की भी बार बार कोशिश कर रहा है, वो अपने बच्चों से जो है बात करने की कोशिश करता है, वो छुपा कर भी रखना चाहता है अपनी जॉब को। इससे मुझे याद आया कि आई वॉन्ट टू टॉक नाम की अभी एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन की, वंडरफुल फिल्म। उसमें भी वो एक उसमें उसका संघर्ष कैसे दिखाया गया है कि उसका डिवोर्स हो गया है, एलिमनी में घर ले जाती है उसकी वाइफ, और ये अपनी बेटी के साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहा है। 19-20 सर्जरीज हो चुकी हैं, किसी को नहीं बता रहा है। अंत में जाके कहीं बहुत बड़े होके उसकी बच्ची को पता चलता है तो वो अपने पापा को पूछती है आपने मुझे बताया क्यों नहीं। ये आदमी कहीं नहीं रोया बैठकर, इसकी कोई सॉब स्टोरी नहीं है, इसकी कोई आपको जो है पॉपअप होती हुई रील्स नहीं आएंगी, और ना ही आपको कहीं भी ये रोता हुआ दिखेगा। सो बेसिकली लड़कियों को, महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है रोने के लिए। इतनी इक्वालिटी सब कुछ, अगर आप इक्वल हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल संघर्ष है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, और सब उस संघर्ष में से संघर्ष करके बाहर निकलते हैं, और फिर संघर्ष में पड़ते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। तो इसमें आप एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें, रोने लग जाएं बैठ के कि मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, और फिर उसी के बीच में लॉज की एंट्री होती है। यही स्त्री जब वकील के पास पहुंचती है तो उसको कुछ और रूप दे दिया जाता है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पुरुष का संघर्ष बहुत बड़ा होता है, मगर हमको अंधा कर दिया है फेमिनिज्म ने, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो पुरुष भी कितना संघर्ष कर रहा है। एक तो जो ये दिमाग में बिठा दिया गया है ना कि लड़के जो बाहर जाके काम करते हैं वो तो बड़े मज़े करते हैं, वो मज़े के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे, अधिकतर लड़के ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, पर उनको करना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। एंड व्हेन यू आर इक्वल तो अब आप प्रिविलेजेस नहीं मांग सकते हो कि मैं स्त्री हूँ तो मैं सेम काम करूँगी बट मैं प्रिविलेज के साथ करूँगी। मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो 40+ एज में आने के बाद, अब मेरी उम्र में आने के बाद, उन्होंने जॉब छोड़ दिया है, क्योंकि भाई एक आपकी एक जो है माइंडसेट होता है एज अ वुमन। आप पेरी मेनोपॉज की एज में आ गई हैं, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है काम, बहुत सारी फंक्शनल डिप्रेशन में है, तो उन्होंने काम छोड़ दिया है। दे वांट टू वर्क अपॉन देमसेल्फ। अब ऐसी वाली जो सीरीज आती हैं या फिल्म आती है, वो अचानक से वो डिप्रेशन वाली एज में उस महिला को आकर बता देंगे अरे ये तो भैया बहुत सारा अत्याचार है आपके ऊपर, वरना आपके हिसाब से क्यों नहीं बनाया गया वर्क प्लेस कि आप इन सब के बावजूद काम कर सके, 1 घंटा काम करें और सैलरी उतनी ही मिले।
इट डजेंट वर्क लाइक दैट। लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए कि ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई वुमन वॉलंटरली अभी ब्रेक लेना चाह रही है तो उसको ज़बरदस्ती मत बताइए कि आपके ऊपर जो है बहुत अत्याचार किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भाग्यश्री ने किसी वीडियो में कहा था बहुत सही था वो, कि भाई एक उम्र होती है जब आपने सब कुछ संभाल लिया घर, और अब सब कुछ संभल गया है, बच्चे बड़े हो गए और आपकी ज़िंदगी यही थी, बच्चे, घर और हस्बैंड, लेकिन अब सब कैपेबल हो गए हैं, तो नाउ यू आर फीलिंग लोनली। तो आपको बिजी रखने के लिए कुछ काम होना चाहिए आपके पास। आई अग्री, वो बिल्कुल ठीक है, आप काम करना चाहती हैं, आप काम करिए, मगर ऐसी चीज़ों के दबाव में आकर नहीं, क्योंकि कोई मज़ा नहीं है। जितना ये बता रहे हैं कि बाहर जाने में, काम करने में और पैसे कमाने में बड़े मज़े आ रहे हैं, तो मज़े नहीं आ रहे हैं। आप दोनों मिलकर घर चलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी फिल्म इस तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल रही होती कि भाई अब वैसा काम भी घर पे नहीं रह गया है, ना मसाला कूटना नहीं पड़ता है खाना बनाने से पहले, तो मतलब अब एक नए तरह का समाज बन गया है जहाँ पर स्त्रियाँ बाहर भी जाती हैं, जहाँ पर स्त्रियाँ घर पे भी हैं। और अब जो है उसके साथ जो पुरानी पीढ़ी है उसको कोप अप करने में मुश्किल हो रही है। और ये मैं सारे परिवारों की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ससुराल को कोप अप करने की में मुश्किल हो रही है, वो लड़की के मायके में भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जीने के नए तरीके हो गए हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्त्री और पुरुष दोनों की है। लेकिन जो ये एजेंडा के तहत काम हो रहा है ना, जो बार बार जो है इस तरह के जानबूझ के इस तरह की चीज़ें उठाना और स्त्रियों के दिमाग में भरना, एंड एज आई सेड, स्त्रियों को बड़ी जल्दी सॉफ्ट स्टोरीज समझ में आ जाती हैं, बड़ी खुश होती हैं वो, और उनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे रोने धोने में। तो ये जो किया जा रहा है ना, जो ये धीमा जहर डाला जा रहा है, ये गलत है। बाकी सच में अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता तो एक दूसरे तरह का डिस्कशन यहाँ पर होता, और वो दोनों के लिए होता, पुरुष के लिए भी होता, स्त्री के लिए भी होता, तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, एक तरह से समाज को तोड़ने की, परिवारों को तोड़ने की लगातार साजिश चल रही है। ये सारी सीरीज़, ये सारे जो है फिल्में उसी के तहत हो रहे हैं। और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।